नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी भिन्न दे रखी है उनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये अपन को पहचानना है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2/5, 2/3, 2/9 और 2/1। इन चारों भिन्नों में से कौन सी भिन्न ऐसी है जो सबसे छोटी है और कौन सी ऐसी है जो सबसे बड़ी है। ठीक है। तो देखो, सबका अंश क्या है? 2 है। सबका अंश 2 है, यानी अंश क्या है? समान है। ये ध्यान रखना, जब भी किसी भिन्न का अंश समान है तो अपन उसकी छोटे और बड़े की तुलना किससे करेंगे? उसके हर से करेंगे, यानी डिनोमीटर से करेंगे। ठीक है। किससे करेंगे? डिनोमीटर से करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 9, यानी कि 2/9। 2/9। तो 2/9 सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी भिन्न होगी? तो 2/9 होगी सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी क्यों होगी? क्योंकि भाग अपन बड़ी संख्या का दे रहे हैं। जब भाग बड़ी संख्या का देंगे तो छोटे कमी तो वैल्यू प्राप्त होगी अपन को। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी 2/9। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न बताओ, जिसका हर सबसे छोटा है, यानी 1, यानी 2/1 क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। 2/1 क्या होगी? सबसे बड़ी। और 2/9 क्या होगी? सबसे छोटी। ठीक है। 2/9 क्या होगी? सबसे छोटी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या दे रखा है अपन को? क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या दे रखा है कि अंश सबके समान दे रखे हैं। तो सेम कर देंगे वैसे ही। कैसे? हर सबसे बड़ा किसका है? 7/11। तो 7/11 जो होगा वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 7/3। ठीक है। 7/3 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है। सेम कैसे? क्योंकि इनका हर जो अंश है सेम है। 8 8 8 17 17 17। जब अंश सेम है, जब अंश अपने पास सेम है तो सबसे बड़ा हर कौन सा? 18, यानी कि 8/18 तो क्या हो जाएगी? 8/18 तो क्या हो जाएगी? 8/18 तो हो जाएगी सबसे छोटी। 8/18 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और 8/9 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 17/28। 17/28 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 17/18। कौन सी हो जाएगी? 17/18। क्योंकि जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें अंश बराबर नहीं दे रखे। क्या बराबर दे रखे हैं? हर दे रखे हैं। जब हर बराबर दे रखे हो, जब क्या दे रखे हो? हर बराबर दे रखे हो, तो जिसका अंश बड़ा, यानी 11 बड़ा है, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा, यानी 3/7, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। ठीक है। तो 3/7 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और 7/11 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी की तरह है कि हर बराबर दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं? हर बराबर दे रखे हैं। जब हर बराबर दे रखे हैं तो जिसका अंश सबसे बड़ा अंश क्या है? 5। तो 5/17 ये तो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। 5/17 तो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। 5/17 हो जाएगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2/17। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2/17। ठीक है। ये सबसे छोटी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। हर बराबर दे रखे हैं।
तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/17 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 1/17। ये सबसे छोटी और 9/17 सबसे बड़ी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इसमें हर भी अलग अलग दे रखा है और अंश भी अलग अलग दे रखा है। अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। ठीक है, जब दोनों ही अलग अलग दे रखे हों, अंश और हर, जब अंश और हर दोनों ही अलग अलग दे रखे हो तो अपन क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। किसका अंतर? अंश और हर का। अंश और हर का अंतर कितना है? 1। 11 और 12 में अंश और हर का अंतर कितना है? 1। 1 और 2 में अंश और हर का अंतर कितना है? 1। 8 और 9 में अंश और हर का अंतर कितना है? 1। अगर अंश और हर का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 11 का, तो यानी कि 11/12। 11/12 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जिसका अंश सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या? 1, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी हो गई 11/12 और सबसे छोटी हो गई 1/2। सबसे छोटी क्या हो गई? 1/2। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देखिए, इसमें अंश और हर दोनों अलग अलग है तो क्या देखेंगे अपन? अंतर देखेंगे। तो देखो 13 और 17 का अंतर कितना आ जाता है? 6। 19 और 5 का अंतर, 25 का अंतर 6। 21 और 27 का अंतर 6। 23 और 29 का अंतर 6। यानी अंतर सबका क्या समान है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा किसका है? 23 का, यानी 23/29 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी हो जाएगी 17/23। ठीक है, 17/23 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें भी अंश और हर का अंतर, अंश भी अलग अलग दे रखे हैं, हर भी अलग अलग दे रखे हैं, तो इनका अंतर देखेंगे अंश और हर का। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, यानी कि 11/14 क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी। और 2/5 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 2/4, 1/4 और 3/4। अब देखो अंश भी अलग अलग है, हर भी अलग अलग है ना। उनका अंतर देखो, अंतर 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, और 3 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, और इसे 1 का, इसको 1/1 लिख सकते हैं ना, अंतर 0 आ रहा है। अगर अंतर अलग अलग है, अंतर क्या है? अलग अलग। ठीक है, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं अपन, है ना, जैसे 1/1 लिख दिया। अगर इनका अंतर अपने पास अलग अलग है तो क्या करेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2, 3, 1 और 0, इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। सारे अंतरों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। सारे अंतरों का लेंगे अपन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अपने पास आ गया 6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम में इन अंतरों का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार गया। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार गया। ठीक है, 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार गया। 0 का भाग 0 में देंगे, 0 बार गया। ठीक है, 0। ये अपन ने भाग दे के निकाल लिए। ठीक है, भाग दे देंगे सबका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद क्या करेंगे? अंश से गुणा करेंगे इनको। जैसे 3 है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि इधर लिख देते हैं, देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि 6। 1 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2। 3 को 6 से गुणा करेंगे यानी कि 18। 3 को 6 से गुणा करेंगे यानी कि 18। और 0 को 0 से गुणा करेंगे, 0 ही आएगा। तो 18 सबसे बड़ा आ रहा है, यानी तीसरे नंबर वाला, यानी 3/4 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 3/4 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और ये 0 जो आ रहा है 1, ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 0 नहीं होगी इसमें, सबसे छोटी क्या होगी इसमें? 1/4। सबसे छोटी क्या होगी? 1/4। सबसे छोटा 2 है ना, तो 2 हो जाएगा 1/4। इसमें 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 वाले को नहीं लेंगे। जो 1 रहेगा ना, 1 भिन्न में जो 1 रहेगा वो तो सबसे ही बड़ा होगा ना। भिन्न में सबसे बड़ा 1 ही तो होता है। भिन्न में सबसे बड़ा क्या होता है? 1, यानी कि इसका सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? इसमें 1 आएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 1। और सबसे छोटी क्या आएगी? सबसे छोटी भाई सबसे बड़ी तो हो गई 1, सबसे छोटी क्या आएगी? सबसे छोटी आएगी इसमें 3/4, है ना। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, है ना। इससे ये तो क्या था? इसका लॉन्ग मेथड।
अब इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं अपन, ठीक है। शॉर्ट मेथड से कैसे होगा, 2/4, 1/4, 3/4 और 1, है ना। तो इन तीनों में निकाल लो। जब हर बराबर है तीनों, सिर्फ ये तीनों में देखो ना, तीनों में हर बराबर है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/4। 3/4 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। 1/4 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, ठीक है। अब देखो ये तो था इन तीनों में, अब इसको भी अगर लगा लिया जाए तो सबसे छोटी तो यही रहेगी, सबसे छोटी तो क्या रहेगी, 1/4 ही रहेगी। सबसे छोटी तो क्या रहेगी अपने पास, 1/4 रहेगी। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 1। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 1, क्योंकि भिन्नों में जो परफेक्ट भिन्न होती है उसमें सबसे बड़े संख्या क्या होती है, 1, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, सबसे छोटी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम कर लो। तो इन तीनों में देख लो, पहले तीनों का हर बराबर दे रखा है, हर बराबर दे रखा है, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी, यानी कि 6/7 तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और 2/7 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। 2/7 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अब अगर अपन एक को भी करना ले ले, एक को भी ले ले, तो सबसे छोटी तो यही रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, इसकी जगह 1 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बस थैंक यू, इतने क्वेश्चन थे अपने पास। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। सीखते रहो, देखते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट में कमेंट कर देना। जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी सबकी लिंक मैंने दे रखी है, ठीक है। सबकी लिंक कहाँ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, देख लेना। ओके बाय, धन्यवाद।